वक़्फ़ की मिल्कत और हमारी जवाबदारी जैसे महत्व के विषय पर बड़ौदा के एडवोकेट शौकत इंदौरी के साथ इंस्टेंट न्यूज़ की टीम द्वारा की गई खास बातचीत। वक़्फ़ क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल किया है कि वक़्फ़ क्या चीज़ है। असल में वक़्फ़ कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी है और वो अल्लाह के लिए डोनेट कर दें, उसको दे दें किसी अच्छे मकसद के लिए, भलाई के लिए, वेलफेयर के मकसद के लिए, तो उसको वक़्फ़ कहा जाता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर इसके सिलसिले में एक कायदा भी है, वक़्फ़ एक्ट 1995 के नाम से जाना जाता है, और उसमें उसके बाद भी अमेंडमेंट, उसके अंदर सुधारे भी उसके अंदर किए गए। तो उसके अंदर जो बताया है कि भाई वक़्फ़ का मतलब ये होता है कि वक़्फ़ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस रिकग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम लॉ एज पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल। यानी ये 3-4 मकसद के लिए एक व्यक्ति हमेशा के लिए वो प्रॉपर्टी, मिल्कत, यानी किसी भी तरह की मिल्कत हो, वो अगर जो मुस्लिम लॉ में जो अलाउ किया गया है कि भाई ये मकसद के लिए, जो है ना हराम मकसद ना हो, नाजायज़ मकसद ना हो, उसके लिए कोई चीज़ हमेशा के लिए दे दे, तो उसको वक़्फ़ कहा जाता है कि भाई उसने वो चीज़ जो है वो वक़्फ़ कर दी है। और जो वक़्फ़ करता है, करने वाला होता है, उसको वाकिफ़ कहा जाता है। वक़्फ़ की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, इसमें आम आदमी की हमारी क्या जिम्मेदारी है? जी देखिए, ये एक बहुत ही महत्व का मुद्दा है कि हिंदुस्तान में, अपने पूरे भारत में ये कहा जाता है कि रेलवे के पास जितनी मिल्कतें हैं, सबसे ज़्यादा मिल्कतें, प्रॉपर्टी वो रेलवे के अंडर में है, रेलवे की मिल्कत है। उसके बाद में जो है वो वक़्फ़ का नंबर आता है या डिफेंस का नंबर आता है। इस तरह की जो रिसर्च और पूरा सर्वे से जो है ये बातें जाहिर हुई है। तो अब ये जो चीज़ें हैं कि भाई इसके सिलसिले में हमारी क्या जिम्मेदारी है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जितने स्कॉलर हैं और एक्सपर्ट है, वो ये कहते हैं कि अगर वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टीज़ है अभी वक़्फ़ एक्ट के तहत मुसलमानों के पास, अगर उसका सही संचालन हो, सही मैनेजमेंट हो, तो मुस्लिम समाज की अभी जो पोजीशन है कि भाई एजुकेशन के सिलसिले में, सामाजिक उनकी जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में, या जो दुखदायक जो परिस्थितियां हैं, पॉवर्टी का मामला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, इसमें बहुत सारे जो हमारे इश्यूज़ है, जो प्रश्न है, उसको जो है हम वक़्फ़ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल करके, औक़ाफ़ की जितनी भी मिल्कतें हैं उसका अगर सही इस्तेमाल करें तो ये सारी समस्याओं का हल जो है वो आसानी के साथ हो सकता है। और हमारे ये जो भी सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक जो मुद्दे हैं, इश्यूज़ है, उसको हम एक बहुत बड़ी हद तक जो है औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी और मिल्कत के ज़रिए दूर कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये आती है कि अब ये जो चीज़ें होती है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं वक़्फ़ के सिलसिले में जो हमारी जिम्मेदारी है। उसमें एक तो आता है कि भाई जो वक़्फ़ की मिल्कतें हैं, नंबर 2 में आएगा कि भाई वक़्फ़ की जो संस्थाएं हैं, जो मुतवल्लीज़ जो बनाए जाते हैं, उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, वक़्फ़ ट्रस्ट जो है, उसके बारे में होगा। और एक जो चीज़ है वो कि ये हर स्टेट के अंदर जो वक़्फ़ बोर्ड जो बना हुआ है, जैसे हमारे यहाँ पर गुजरात राज्य वक़्फ़ बोर्ड है, तो इस सिलसिले में हम जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इसके अंदर। इसमें जिम्मेदारियों के अंदर सारे लोगों की है। एक तो ये कि भाई एक जो वक़्फ़ के जो ट्रस्ट है, उसके जो मुतवल्लीज़ है जिनको बनाया गया है, उनकी जिम्मेदारियां हैं। दूसरा है कि भाई जो गुजरात वक़्फ़ बोर्ड है, उसकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं कि उसको कैसे बेहतर कर सकता है। और एक दो सबसे बड़ी और जो अहम जिम्मेदारी है वो इंडिविजुअल आदमी की है, एक व्यक्ति, यानी जो भी इससे रिलेटेड है, यानी हम कहेंगे कि भाई हर मुसलमान की, हर इंडिविजुअल जो मुस्लिम है, उसकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां
इसके लिए आयद है होती है उसके ऊपर आ जाती है। ये तीनों के सिलसिले में, वक़्फ़ प्रॉपर्टी के सिलसिले में, वक़्फ़ संस्थाएं जो तंजीमें हैं उनके सिलसिले में, और राज्य वक़्फ़ गुजरात राज्य वक़्फ़ बोर्ड है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो जिम्मेदारी के अदा करके इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट जो है वो हासिल कर सकता है। वक़्फ़ के बारे में आम आदमी क्या कर सकता है? हाँ देखिए कि ये सवाल आता है, बहुत सारे लोग अपने आप को उसमें कंफ्यूज भी रहते हैं और उनको ये सवाल भी होता है कि एक सामान्य आदमी, एक कॉमन मैन जो है, आम आदमी वक़्फ़ के बारे में क्या कर सकता है, उसके पास क्या अधिकार है, उसको क्या कुछ यानी अथॉरिटी दी है या नहीं दी है, और उसका क्या रोल हो सकता है। सबसे बेहतर तो जो बात हो सकती है सोचने की कि एक आम आदमी का वक़्फ़ के सिलसिले में क्या रोल प्ले कर सकता है, क्या कंट्रीब्यूशन वो कर सकता है, क्या अपना महत्व का किरदार जो है वो अदा कर सकता है। तो इस सिलसिले में देखिए मैं आपके सामने 2-3 बातें जो हैं वो रखूँगा। एक तो ये है कि भाई वक़्फ़ जो प्रॉपर्टीज़ है, औकाफ की जो मिल्कियतें हैं, इतने भी औकाफ है, उसके बारे में क्या चीज़ हो सकती है। दूसरा है कि वक़्फ़ के जो ट्रस्ट हैं, जो मुंतज़िमीन हैं, मुतवल्लियान हैं, उनके बारे में कॉमन आदमी क्या कर सकता है। और तीसरा जो चीज़ें हैं इसमें, ये 2 चीज़ें मेन है कि भाई वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में, वक़्फ़ की तंजीमों के बारे में, और गुजरात राज्य वक़्फ़ जैसे हमारे यहाँ पर है, गुजरात राज्य स्टेट वक़्फ़ बोर्ड जो है उसके बारे में क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम जो लेंगे कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी के बारे में क्या कर सकता है। तो देखिए ये जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करना या उसका इंतज़ाम चलाना, उसका नज़्म करना, उसका संचालन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, तो ये गुजरात राज्य वक़्फ़ बोर्ड और उसने जो मुतवल्ली अपॉइंट किए गए हैं उनकी जिम्मेदारी में ये आता है कि भाई वो अपनी वक़्फ़ तंजीम को, उसके अंदर जो मिल्कतें हैं उसकी इनकम एक्सपेंडिचर के सिलसिले में जो है वो उसको प्रॉपर मैनेज करना, ये उनकी जिम्मेदारी में आता है। लेकिन साथ साथ में ये आम आदमी, समझो कोई व्यक्ति है, कोई मुस्लिम व्यक्ति है, वो अगर उस वक़्फ़ प्रॉपर्टी के बारे में उसको क्या गौर करना चाहिए और क्या कर सकता है, तो उसमें 3-4 चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो देखिए, हम अगर देखें कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें याद है कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी किस तरह की होती है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। तो हम देखते हैं कि भाई वक़्फ़ प्रॉपर्टी के अंदर मसाजिद आ जाती है, दरगाह आ जाते हैं, मदरसा है, कब्रस्तान है, इमाम बाड़ा है, और इसके अलावा भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी के तहत आती है या है, अभी फ़िलहाल वो मौजूद भी है। इसके अलावा जो उनकी जो डोनेशन आता है वक़्फ़ जो तंजीमों को, उनकी जो इनकम होती है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी के अंदर इसका शुमार, इसका गिनती हम करेंगे। एक ये चीज़ एक आम आदमी कर सकता है। दूसरा जो है वो वक़्फ़ ट्रस्ट के बारे में, कि जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी होती है उसके लिए वक़्फ़ की तंजीम बनाई जाती है, जो वक़्फ़ एक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर्ड होता है, जिसको हम वक़्फ़ ट्रस्ट समझने के लिए हम कहेंगे। तो इसमें ये हमको देखना है एक आम आदमी को कि भाई ये मस्जिद के सिलसिले में है, ये जो ट्रस्ट जो मैनेजमेंट बना हुआ है वो मदारिस के बारे में है, कब्रस्तान के बारे में, दरगाह मैनेजमेंट के लिए है, या फिर एक तो होता है बहुत बड़ी जो एक तादाद है वो बिरादरियों की, कम्युनिटी के जो है वो वक़्फ़ ट्रस्ट के तहत उनका भी वो नज़्म चलता है। जैसे हम बड़ौदा में देखें तो बहुत सारे जो कम्युनिटी के जो ट्रस्ट है वो वक़्फ़ एक्ट के तहत उसके अंडर में जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर जो भी होगी वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी यानी वक़्फ़ की वो सारी चीज़ें कहा जाएगी। तो इसमें अब हम एक आम आदमी क्या कर सकता है, समझो जैसे पहले मैंने बताया कि वो सारी जिम्मेदारी है प्रॉपर मैनेजमेंट की, जो मुतवल्लियान है उसके मुतवल्ली है उनकी जिम्मेदारी आती है। लेकिन एक आम आदमी जो आसपास में रहता है या उस कम्युनिटी का मेंबर है या एक मुस्लिम है जो देखता है, तो वो उसको भी बहुत सारे पावर जो है इख्तियारात जो है वक़्फ़ एक्ट के तहत, वक़्फ़ एक्ट 1995 के तहत जो है वो दिए गए हैं।
अब देखिए, एक आम आदमी जो है वो प्रॉपर्टी के बारे में क्या कर सकता है, यानी इसमें हमको ये भी देखना है कि एक आम आदमी, कॉमन मैन जो है वो ये सोचे पॉजिटिव एक्शन क्या क्या ले सकता है, यानी हम हकारात्मक हमारी सोच हो और हम हकारात्मक काम कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल कॉमन मैन, अगर हमको ये महसूस होता है कि भाई ये फलानी प्रॉपर्टी के लिए या ये ट्रस्ट के लिए जो है वो बेहतर जो है काम नहीं हो रहा है, तो इसमें हमको एक कॉमन मैन को, जो हर व्यक्ति, हर मुस्लिम व्यक्ति की जिम्मेदारी है, तो उसमें 3-4 चीज़ें जो मैं आपके सामने बात रखूंगा, और बहुत सी चीज़ें भी हो सकती है कि एक तो देखना है कि हमारे आसपास में जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, तो उसको हमें देखना चाहिए कि भाई वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है या नहीं है। या ना हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है कि जो होती है वक्फी, उसके अंडर में होती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड के अंदर, हम जिसको पीटीआर कहते हैं, उसके अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं होती। तो ये एक कॉमन मैन देख सकता है कि भाई ये रजिस्टर्ड हुई है कि नहीं प्रॉपर्टी, अनरजिस्टर्ड तो नहीं है, तो यहाँ वो रोल प्ले कर सकता है कि भाई ऐसी प्रॉपर्टी दिखे जो नहीं है रजिस्टर्ड, तो उसको रजिस्टर्ड करवाने के सिलसिले में जो है वो उसके मुतबल्लियों को और ट्रस्टीज को जो है वो उसकी तरफ आगाह कर सकता है, उसकी तरफ जो है वो डायरेक्शन दे सकता है। दूसरा कि भाई जो प्रॉपर्टीज है, वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी होती है हमारे यहाँ, जैसे लोकल में अगर है, समझो बड़ौदा के अंदर, तो यहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो उस पर किसी का नाजायज़ कब्जा तो नहीं है, कोई दबान करता तो नहीं है, एनक्रोचर तो नहीं है। अब एनक्रोचर में जो है वो कई तरह के लोग हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें एक तो जो होता है इंडिविजुअल, किसी ने भाई वो ज़मीन जो है वो अपने कब्जे में ले ली है, या जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो करते थे बरसों पहले, उन्होंने उसके ऊपर अपना हक जमा लिया है, वो भी नाजायज़ कब्जा कहलाएगा। और कई जगह पर हमारे गुजरात में ऐसे मामला यानी दूसरे स्टेट के मुकाबले में कम है कि जहाँ पर सरकारी डिपार्टमेंट ने, कोई विभाग ने जो है वो वक़्फ़ की जो मिल्कत है, ज़मीन है, उसके ऊपर उनका कब्जा है। तो ये इसको हम देखना है हमको कि भाई हमारे आसपास में जहाँ पर ये वक़्फ़ की जो मिल्कतें हैं उसमें कोई नाजायज़ कब्जा, कोई एनक्रोचर, कोई दबान करता तो नहीं है। ये हम एक कॉमन मैन जो है वो उसके अंदर भी रोल प्ले कर सकता है। जहाँ पर हमको लगे कि भाई ये नाजायज़ कब्जा किया हुआ है, तो वो कब्जा दिलवाने के लिए या जो भी कानूनी रास्ते बताए उसमें जो है वो इंडिविजुअल आदमी ट्रस्ट को मदद कर सकता है, सारी चीज़ें। दूसरा ये भी देखना है कि भाई जो प्रॉपर्टीज़ है वक़्फ़ की, जो समझो भाई उसमें लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो उसकी जो आमदनी होना चाहिए, उसकी जो इनकम होना चाहिए, क्या वो प्रॉपर इनकम है, जितनी इनकम उसके ज़रिए से मिलना चाहिए एक वक़्फ़ की जो ट्रस्ट है, जो तंजीम है, उनको मिलना चाहिए, वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है भाई, बहुत कम मिल रही है, तो हम उसको जो है वो वक़्फ़ की जो इनकम है, उसकी जो आमदनी है, जो बिल्डिंग की या उसकी प्रॉपर्टी की, उसको बढ़ाने में जो है हम मदद कर सकते हैं, उनकी मुआवनत कर सकते हैं, असिस्टेंट कर सकते हैं। ये एक कॉमन मैन जो है ये काम भी कर सकता है। फिर दूसरा कि बहुत सारी जो मिल्कतें होती हैं वो जो मकसद के लिए है, जो भी आदमी देता है एक मकसद के तहत देता है, तो भाई वो मकसद के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, कोई और पर्पस के लिए, कोई और मकसद के लिए तो वो जगह का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी जो है वो एक कॉमन मैन जो है वो काम कर सकता है। दूसरा जो मामला आता है कि हम ये भी एक काम कर सकता है कॉमन मैन कि भाई हमारे समाज के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर, हम आसपास के वहाँ पर जो पैसे वाले लोग हैं, जो मालदार है, जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है, उनका कारोबार और बहुत अच्छा है, तो ऐसे लोगों को जो है वो वक़्फ़ के अंदर प्रॉपर्टी और डोनेट करने के लिए उनको उभारना कि भाई किसी वेलफेयर के काम के लिए वो अपना पैसा, अपना जो भी माल है, मिल्कत है, वो वक़्फ़ करके समाज के बेहतरी के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकें। ये मकसद के लिए उनको मोटिवेट करना कि भाई पैसा है तो आप जो है वो
दवाखाने के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में, हेल्थ के सिलसिले में और दूसरे से जो भी स्कीम्स हो सकती है विडो से रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में, ऐसे कामों के लिए उनके पास से जो मिलकतें हो सकती है या उनसे मिलकतें इसमें डोनेट करवाने के लिए उनको मोटिवेट करना, ये काम भी एक कॉमन आदमी जो है वो कर सकता है। दूसरा बात है जो पहले मैंने दो बात कही कि एक वक्फ प्रॉपर्टी के सिलसिले में, और अब जो मामला आएगा वो वक्फ जो ट्रस्ट है, जो मुतबल्ली है, तंजीम है, उसके बारे में एक कॉमन आदमी क्या कर सकता है। तो उसमें हमको ये देखना है कि भाई हम किसी वक्फ का जो ट्रस्ट है या जो बना हुआ है, तंजीम बनी हुई है, वो गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड बनाती है और वही मुतवल्ली जो है वो अपॉइंट करती है यहाँ से जो कुछ भी एप्लीकेशन लोकल लोग भेजते हैं उसके बाद। तब हमको ये देखना है कि हमारे आसपास में जो वक्फ के जो ट्रस्ट हैं, इदारे हैं, तो वो सही उसका मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, उसके जो ट्रस्टी है, उसके मुतवल्ली है, उनकी तादाद और उनके जो मेंबर है वो प्रॉपर यानी एक्ट के मुताबिक और उनका एक्टिविज़म क्या है, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमको इंतज़ाम जो है वो देखना है। हमको ये सारी चीज़ें उसके ऊपर हमको जो है वो कराना है सारी चीज़ें। तो इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि एक तो ये देखना है कि भाई वो मैनेजमेंट बराबर से हो रहा है कि नहीं, ट्रस्ट का जो है एज पर द लॉ चल रहा है कि नहीं, जो मकसद उसके है उसमें एक चीज़ भी देख सकते कि भाई जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है वो पीटीआर में दर्ज की गई कि नहीं, एंट्री वगैरह हुई है कि नहीं, वक्फ का जो पूरा मैनेजमेंट है ट्रस्ट का वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये एक कॉमन मैन को हमेशा ध्यान देना चाहिए, उसको नज़र होना चाहिए। ये नहीं कि हम उसके ट्रस्टी नहीं है, हम उसके मुतवल्ली नहीं है तो हम जो है वो नहीं, उस पर कोई भी जो मुस्लिम व्यक्ति है, इंडिविजुअल, उसका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी ही जवाबदारी है कि वो उस ट्रस्ट के मुतवल्ली और उसके मैनेजमेंट के तरफ जो है वो पूरी तरह से ध्यान दे। ये सारी चीज़ें उसको करना है। दूसरा कि भाई ये वक्फ जो बनाए तो उसका ऑब्जेक्ट, उसका उद्देश्य क्या है, उन्होंने प्रॉपर उसको ड्राफ्टिंग किया हुआ है कि नहीं या लिखा हुआ है कि नहीं, वो चीज़ें भी हमको बताना। क्योंकि बहुत सारे अगर हम पुराने जो ट्रस्ट देखते हैं तो कोई उद्देश्य ही नहीं है उनका, यानी लिखा हुआ नहीं है ऑन पेपर। जो पीटीआर जो है राज्य वक्फ, गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड के पास, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कोई उनका ऑब्जेक्ट ही नहीं है, या एकदम नॉर्मल जो चीज़ है कि भाई ये नमाज के सिलसिले में या ये वेलफेयर का जो मकसद है वक़्फ़ के बारे में, जो उसको जो वेलफेयर का यानी कम्युनिटी के वेलफेयर, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है वो उस प्रॉपर्टी का और ये ट्रस्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, उसको वो काम करना चाहिए, उसके बारे में उसका है कि नहीं, ये हमको देखना चाहिए। फिर दूसरा कि भाई इसकी पूरी योजनाएं बनी हुई के लिए हैं, जिसको वक्फ एक्ट के तहत जो है वो स्कीम कहा गया है कि भाई ये जो ट्रस्ट है वक्फ की जो है उसका स्कीम बना है कि नहीं, वो प्रॉपर है कि नहीं, उसके बारे में जो है हमको उसको गाइड करना, उसके तरफ उनकी नज़र दौड़ाना। दूसरा जो ट्रस्ट है, वक्फ जो तंजीम है, उसके जो इनकम है, एक्सपेंडिचर से, यानी उसका जो अकाउंट है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उसकी जो आमदनी है, उसका जो खर्च होना चाहिए उसके जो खर्च है, जो इनकम हो रही है, उसका खर्च है, वो ऑब्जेक्ट जो बताया गया है वक्फ ट्रस्ट का, उसके मुताबिक हो रहा है कि नहीं, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है कि नहीं, खर्च हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी एक कॉमन मैन, एक आम आदमी जो है वो उसको ध्यान देना चाहिए और उसको ये हक दिया हुआ है। दूसरा जो एक आम आदमी जो वक्फ प्रॉपर्टी और वक्फ की जो तंजीम के बारे में कर सकता है वो ये है कि भाई वक्फ की जो तंजीम है उसका डेवलपमेंट हो, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसका डेवलपमेंट कैसे हो, उसके बारे में एडवाइस देना, मशवरे देना, और उसमें अपना जो है वो वक्त और सलाहियत हमारी जो तंजीम है उनको प्रोवाइड करना, ये सारी जो जिम्मेदारी जो है वो या जो इख्तियार है एक कॉमन आदमी को दिए हुए हैं। यानी वो ट्रस्ट में मुतवल्ली है या नहीं,
वो कोई उससे लेना देना नहीं है। कोई भी कॉमन आदमी जो है वो ये सारी चीज़ें जानकारी भी ले सकता है और ये सारी चीज़ों पर जो है वो अमल करवाने में एक वक्फ की जो तंजीमें हैं, औकाफ की जो तंजीमें जितने भी है, उनको जो है वो अपनी मदद और अपनी सलाहियत और अपना वक्त जो है वो इसके पीछे जो है वो दिला सकता है। जैसे कि शौकत भाई आपने बताया कि आम आदमी मतलब ये सब कर सकता है, तो उसको कैसे करना है ये काम? जी, ये बहुत सही सवाल है आपका। देखिए, ये जो बताया कि भाई एक तो जो प्राइमरी जो पावर दी है, जो अथॉरिटी दी है, वो समझो गुजरात वक्फ बोर्ड को है अपने गुजरात के अंदर, और मुतवल्ली जो होते हैं ट्रस्ट के, उनको ये इख्तियारात और पावर दिए गए। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, प्रॉपर्टी का सही मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, वो रजिस्टर्ड नहीं है और मुतवल्ली जो उस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, या सही उसका जो आमद नहीं है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सही खर्च नहीं हो रहा है, तो ये अगर नहीं हो रहा है तो इसके बारे में आम आदमी जो है वो बिल्कुल काम कर सकता है और वो करना भी चाहिए। अब सवाल जो आपने किया है कि भाई ये कैसे कर सकता है, अगर कोई आदमी उसका ट्रस्टी नहीं है, उसका मुतवल्ली नहीं है, तो वो कैसे करेगा? तो वो जो हमारा जो ये कायदा बना हुआ है वक्फ एक्ट 1995, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि उसमें क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम किसी भी वकील के पास जाकर उसके बारे में काम करवा सकते हैं। बेसिकली जो आपके सामने जो मैं बात रखता हूँ वो 3 तरीके से ये चीज़ें कर सकता है। एक तो है कि जो ट्रस्ट बना हुआ है, जो वक्फ का जो ट्रस्ट है आपके एरिया में, आपके आसपास में, उसके जो मुतवल्ली है उनसे मिलना, उनसे मुलाकात करना और वक्फ के बारे में पूरी उनसे माहिती लेना, उसको समझना कि भाई उनके पास सारी चीज़ें मौजूद होती है, उसका रजिस्टर होता है, जो कुछ भी मीटिंग होती है उसके मिनट्स बुक वगैरह भी जो है वो तैयार की जाती है। वक्फ के जो ट्रस्ट है उसका PTR होता है, उसमें सारी डिटेल होती है कि भाई कितनी मिलकतें हैं, क्या है क्या नहीं, आमदनी क्या है, सारी चीज़ें। तो एक तो वो खुद वक्फ ट्रस्ट के पास जाए कि भाई मुझे इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, माहिती चाहिए, तो वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। अब समझो वो चीज़ें नहीं होती है, कोई आप जा रहे हो, 1 बार जा रहे हैं, 2 बार जा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आ रहा है और आपको ये दिलचस्पी है, आपको ये महसूस हो रहा है कि भाई इसका सही चीज़ नहीं हो रही है, मैनेजमेंट या सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो फिर आप जो है वो गुजरात वक्फ बोर्ड को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ से भी ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएगी। और उसमें भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको कराना है, तो वो गुजरात वक्फ बोर्ड जो है फिर वो सारे पावर जो उसको दिए हैं, इसके जो CEO को बहुत सारे पावर दिए, तो वो इस्तेमाल करके इसको ठीक ठाक करने और जो सारी चीज़ें आपकी शिकायत है उसको दूर करने की वो कोशिश करेगा। अगर वो चीज़ें भी नहीं होती है तो फिर हम जो है वो लीगल जो एक्शन है कि भाई जो हर स्टेट के अंदर जो ट्रिब्यूनल बना हुए हैं, इससे गुजरात के अंदर जो है वो गुजरात स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, वहाँ पर जो है हम अप्रोच कर सकते हैं और हम वो सारी चीज़ें, अगर कुछ गलतियां हैं या प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं चल रहा है, तो हम एक पॉजिटिव अंदाज में पॉजिटिव एक्शन लेकर जो है वो इसके जरिए से हम एक्शन ले सकते हैं। यानी 3 चीज़ें, वक्फ जो ट्रस्ट है उसके साथ मिलकर उसके पास से सारी चीज़ें हम जान के और उनको मदद करके, फिर अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो वक्फ बोर्ड का, और फिर भी अगर समझो हमको सेटिस्फेक्शन नहीं और सही नहीं हो रहा है वो, तो हम जो है फिर वो वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर जाकर इसको हम जो है काम को अंजाम दे सकते हैं। और हमारे यहाँ जो औकाफ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो मिलकतें हैं, उसका जो ट्रस्ट है, उसका हम बेहतर मैनेजमेंट करवा कर, उसका बेहतर संचालन करवा कर, उसमें मददगारी करके हम ये सारी चीज़ों को अगर करेंगे तो जो कम्युनिटी के जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो इसका हम जो है वो सॉल्यूशन ला सकते हैं, खास करके एजुकेशन के सिलसिले में, हेल्थ के सिलसिले में, एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में, वीडो और जो बेवाएं उनके जो परेशानी होती है उसको दूर करने में जो है वो औकाफ की प्रॉपर्टीज़ का बेहतर इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं। जी शौकत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें एक आम आदमी वक्फ के बारे में क्या कर सकता है इसकी जानकारी हमें बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। સાચી અને સચોટ માહિતી માટે ઇન્સ્ટન્ટ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરો।